हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम द ईयर 2013 टू 2024। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। और बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार चैप्टर रिवाइज कर लेना और सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद से स्टार्ट करना सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नीट 13 का है ये। A reaction having equal energies of activation for the forward reaction, activation energy की बात हो रही है ना। For the forward reaction and reverse reaction has, इसमें तुम्हें चेक करना है। देखो जो ऑप्शन गिवन है, एंट्रोपीज की वैल्यू, एंट्रोपी 0, इंथैल्पी 0, गिव्स फ्री एनर्जी 0 गिवन है, राइट। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है बेटा, तो एक्टिवेशन एनर्जी में ग्राफ किसका बनता था? ग्राफ लेते थे बेटा किसका? ये होता था तुम्हारा एनर्जी का फॉर्म लेते थे, यहाँ एनर्जी लेते थे ना, पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी लेते थे, राइट। और यहाँ पर लेते थे तुम क्या? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लो। ठीक है, तो ग्राफ देखो ऐसा बनता था। अगर गेन ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट की एंड लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो? इक्वल हो इस पोजीशन पे। ठीक है, तो ये बेटा इसमें ना लॉस होती है एनर्जी ना गेन होती है। कब? जब के फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ से बैकवर्ड आओगे तो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो दोनों अगर इक्वल है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं तुमसे कि दोनों एनर्जी क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो दोनों एनर्जी इक्वल है बेटा, तो चेंज इन एनर्जी क्या हो? चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की निकालोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यहाँ एंट्रोपी और गिव्स फ्री एनर्जी का कोई काम नहीं है। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इफ इट्स rate doubles when the temperature is raised from 20 degree to 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पर याद करना है तुम्हें। पहले तो जो वैल्यू गिवन है वहाँ फटाफट से नोट कर लेते हैं कि किसके किसकी वैल्यू गिवन है, फिर मैं तुम्हें फॉर्मूला बताती हूँ, फिर उसको अप्लाई करके सॉल्व करना है। जल्दी से इसको सॉल्व करना है। T1 बेटा टेम्परेचर गिवन है कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। और ये बता दो तुम्हें कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट लेना होता है, तो इसे तुरंत तुम किस में चेंज कर लोगे? केल्विन में। 273 ऐड कर लो, ये हो जाएगा 293 केल्विन, राइट। और T2 सेकेंड टेम्परेचर कितना गिवन है? 35 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 273 ऐड कर लो, ये हो गया 308 केल्विन, राइट। अब देखो यहाँ पर तुम्हें R की वैल्यू, ये कैपिटल R है, R की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू 8.314 दी हुई है और किस में दी हुई है? जूल में दी है। और तुम्हें आंसर में किलो जूल में चाहिए, तो तुम चाहो तो बाद में चेंज कर लेना, अदरवाइज तुम यहाँ पर भी रख सकते हो इंटू 10 की पावर -3 करके। ठीक है, अब तुमसे पूछ के आ रहे हैं वो ध्यान से देखो। और एक चीज और गिवन है, रेट जो है वो क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। रेट अगर डबल कर रहे हैं तो K बेटा क्या हो जाएगा? K2 जो है वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा किसका? K1 का। ठीक है, रेट अगर डबल हो रहा है तो K भी क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है, तो K2 इज इक्वल टू 2K1 हो जाएगा, राइट। अब तुम्हें क्या करना है? देखो क्या निकालना है तुम्हें? एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। जल्दी से देखो एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें कहाँ मिलने वाला है? फॉर्मूला तुरंत फटाफट से रिवाइज करो। लॉग K2 अपॉन K1 होता था, ये इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R। ठीक है, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, ये बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब तुम्हें सारी वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, जल्दी से इसको नोट करेंगे। और कैलकुलेशन क्या करना है तुम्हें? ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में तुम पूरी वैल्यू रख करके सॉल्व नहीं करो, क्योंकि टेम्परेचर देखो कितनी बड़ी वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम टेकन होगा। तो कोशिश करना थोड़ा सा राउंड ऑफ करना, शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर लेना। यहाँ पर देखो K2 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2K1 लिख सकते हैं, तो K1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ हमारे पास क्या बचेगा? log 2 बचेगा। ये इज इक्वल टू ये है, ये तुम्हें निकालना है। 2.303 को 2.3 लेकर के सॉल्व कर लो, अप्रॉक्स में वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, आंसर तुम्हें पता चल जाएगा। 8.314 को भी 8.3 लेकर के सॉल्व कर लो। और यहाँ पर T2 की वैल्यू कितनी है? 308 है, माइनस T1 की वैल्यू कितनी है? 293 है।
और ये हो जाएगा 293 इंटू 308, ठीक है। ऊपर की वैल्यू तो चलो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 होती है। एक्टिवेशन एनर्जी हो गई 2.3 इंटू 8.3 ले लिया, और 308 से 293 माइनस करोगे तो बेटा ये 15 आ जाएगा, और ये हो गया 293 और ये 308, राइट। यहाँ ऊपर तो माइनस था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नीचे मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आएगी, तो इसको मैं थोड़ा सा इजी कर देती हूँ, बताती हूँ कैसे करना है तुम्हें से। देखो एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें निकालना है, 0.3 ले लो इंटू 2.3 ले लो इंटू 8.3 ले लो, ठीक है। अब ये तुम्हारा आ गया कितना, 293 यहाँ लिखो, ठीक है, और ये 308, राइट। अब देखो पॉइंट को अपॉन क्या है, ये 15 भी है ना, 15 यहाँ ले लो, ठीक है, ये ले लिया 15, राइट, ये ले लिया 15, ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंट को मैं शिफ्ट करने जा रही हूँ, पॉइंट को शिफ्ट करके पावर में करके, और पावर इसको फिर दे देना है ना। तो देखो क्या करना, तुम इसको 3 कर लो, इसको 23 कर लो, और इसको कर लो 83, ठीक है। तो कितने पॉइंट शिफ्ट किए, 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट किया, तो इसको हमने क्या कर लिया 10 की पावर -3, ठीक है। और ये 293 इंटू 308 किया, और डिवाइडेड बाई क्या कर लिया 15, ठीक है। अब इसे तुम कैंसिल कर लो, 0.2 आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट तुम और इधर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो 10 की पावर -4 अगर इसे कर ले, समझ रहे हो ना, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, इसको 2 ले सकते हो, ठीक है। 10 की पावर -4, अब तुम्हारे पास 4 पॉइंट तुम लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो, तो जो पॉइंट्स हमने यहाँ से उठाया था वो पॉइंट्स तुम इसको दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट शिफ्ट करके तुम क्या कर सकते हो, 2.93 कर सकते हो, मतलब 2 पॉइंट इधर शिफ्ट किया, इसमें से भी 2 पॉइंट, वैल्यू छोटी हो जाएगी तुम्हारी। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 इंटू यहाँ का भी पॉइंट यहाँ ले लिया, 10 की पावर -4 कर लेंगे, 23 हो गया इंटू 83 हो गया, और इंटू देखो मैं क्या कर रही हूँ, -4 जो है 4 पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट इधर से शिफ्ट कर लो, 2 पॉइंट इधर से शिफ्ट कर लो, तो ये हो गया 2.93, ठीक है। 2.93 को तुम राउंड ऑफ करके बाद में 3 अप्रॉक्स लेकर के सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी क्लोज आंसर आएगा। यहाँ से भी 2 पॉइंट हमने शिफ्ट कर लिया, तो ये 3.08 हुआ, इसको 3 पॉइंट तुम 1 लेकर के सॉल्व कर सकते हो। और पावर देखो 4 जो था ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो चुका था 2, बस अब तुम्हें इसे मल्टीप्लाई करना है ना। अब ये छोटी वैल्यू हो गई, तुम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी तुम राउंड ऑफ कर सकते हो, यहाँ भी। अगर तुम ये टेम्परेचर पूरा लेके सॉल्व करते हो तो टाइम टेकन होता है, ठीक है। तो ये सारे ट्रिक्स तुम यूज़ कर सकते हो। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे बेटा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 34.7, 34.7। इसमें तुम एक काम और करना, क्योंकि ये जूल में है ना, तो जूल में है तो तुम्हारा आएगा आंसर कितना आएगा 347, ठीक है, 347 समथिंग कुछ आंसर आएगा। और इनटू जब तुम 10 की पावर -3 करोगे, ठीक है, तुम ऐसा करो कि ऊपर ही तुम 10 की पावर -3 ले लो यहाँ पे। तो यहाँ एक काम और कर लेना, यहाँ तुम क्या कर लोगे, किलो जूल में भी चेंज कर लो, 10 की पावर -3 कर लेना, राइट। जब 10 की पावर -3 कर लोगे तो फिर जब तुम इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारा आंसर बेटा आएगा 34.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये हमने क्या किया है, 10 की पावर -3 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे आर की यूनिट हम लोग किस में लेके चल रहे थे, जूल में लेके चल रहे थे। बट हमारे पास सारे ऑप्शन किस में है, किलो जूल में है। तो किलो जूल में तुम्हें करने के लिए या तो तुम पूरा मल्टीप्लाई करके लास्ट में 10 की पावर -3 करके सॉल्व कर लो, अदरवाइज तुम पहले भी रख सकते हो, ठीक है। वैल्यू थोड़ी और छोटी हो जाएगी। ये तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। Okay, the activation energy of a reaction can be determined from the slope of which of the following graphs, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो रही है। एक्टिवेशन एनर्जी में स्लोप का ग्राफ, जो एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली स्लोप पर ही आता है, ठीक है। तो वो इनमें से किसके बीच का ग्राफ बनता है, तो पहले तुम्हें मैं फॉर्मूला बता दूं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखो क्या करते हो तुम, तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में आरएनएस इक्वेशन के ए की ई की पावर -EA/RT लेते हो, राइट, EA/RT, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फिर इसका तुम दोनों साइड क्या ले लेते हो, लॉग ले लेते हो, के लॉग के इज इक्वल टू क्या हो जाता है, देखो ये हो जाता है -EA/RT प्लस लॉग
नेचुरल लॉग ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन किस में है, नेचुरल लॉग में, ठीक है, लॉग ए, राइट। अब यहाँ पर ये जो है ये स्लोप पे आ रहा है, ये देखो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है ना, देखो अब ये तुम्हारा किस पे आ गया, नेगेटिव स्लोप पे आया, तो ग्राफ हमारा किसके बीच में हो रहा है, देखो किसके बीच में, लॉग के है, और यहाँ पर देखो ये बाई आर जो है ये स्लोप पे आ जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, ये हो रहा है तुम्हारा 1/t, ठीक है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी स्लोप पे आता है तो ग्राफ किसके बीच में, log k वर्सेस 1/t, log k वर्सेस 1/t, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। फटाफट से ये सॉल्व हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है ग्राफ की, मतलब चैप्टर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल इन द रिएक्शन इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं और हाफ लाइफ चेंज ना हो, इट मीन्स कि किसका हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा, उसी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज, उसका हाफ लाइफ चेंज नहीं होगा, राइट। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है, जीरो ऑर्डर तो डिपेंड करती है, जीरो ऑर्डर क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2 के हाफ लाइफ अगर देखो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ बेटा देखो क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। बताओ यहाँ कहीं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। समझ में आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बिल्कुल थियोरेटिकल पोर्शन है और ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसकी थियोरी पढ़ते समय ये पढ़ते ही पढ़ते हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट कांस्टेंट ऑफ द reaction A gives out B is 0.6 into 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड हो सकता है, मोल्स पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये K की वैल्यू गिवन है, पहले तो नोट कर लो कि क्या गिवन है। K गिवन है बेटा कितना, 0.6 into 10 की पावर -3, और यहाँ पर यूनिट की बहुत ज़रूरत है, मोल्स पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होगा। ये मोल्स पर लीटर पर सेकेंड जो होता है बेटा, ये क्या होता है, किसकी यूनिट होती है, ये तुम समझ लो, ये किसकी यूनिट होती है, जीरो ऑर्डर की होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, क्योंकि हमें रिएक्शन का ऑर्डर समझना पड़ेगा तभी कैलकुलेशन हो पाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो कहीं पे गिवन नहीं है ना, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो इसके लिए पहले ये हिंट से समझ सकते हो। आगे देखते हैं, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ये होगा बेटा इज 5m, m का मतलब मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, मतलब कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 20 मिनट्स, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि ये कौन से रिएक्शन की बात हो रही है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, क्योंकि यूनिट देखो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, ये फॉर्मूला तुम्हें याद है, K इज इक्वल टू क्या होता था, x/t होता था, तो तुम्हें x पूछ रहे हैं, क्या हो जाएगा, K इंटू टी हो जाएगा, राइट। अब k की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.6 इंटू 10 की पावर -3 गिवन है, और इंटू अब तुम्हें देखो क्या टाइम जो है, टाइम कितना गिवन है, 20 मिनट्स गिवन है। देखो यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान देना, 20 मिनट्स, बट तुम्हारा ऑप्शन जो था ये तुम्हारा ये किस यूनिट में गिवन था, देखो k किस यूनिट में गिवन है, सेकेंड, तो इसको तुम किस में कर लोगे, मिनट्स में कर लोगे, ठीक है। तो इनटू क्या कर लिया, 60 कर लिया, राइट। तो अब देखो 2 0 जो है, तुम ये 0 और ये 0 कैंसिल कर सकते हो ना, पॉइंट से कैंसिल कर लो इसको, ठीक है। ये किससे कैंसिल कर लोगे तुम, इसको तुम जीरोस, दोनों जीरो को किससे, 10 की पावर -2 से कैंसिल कर लो, अब इसे तुम मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा बेटा 0.72 m, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर फॉर्मूला बहुत इजी था, बट ये फॉर्मूला तुम अप्लाई कब कर पाते, जब तुम रेट कांस्टेंट की यूनिट को पहचान पाओगे जब ही। तो कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट से ही फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 moles per liter per second at 10 second and 0.03 moles per liter per second at 20 second. After initiation of the reaction, the half life period of the reaction, ठीक है।
तुम्हें हाफ लाइफ पीरियड बताना है रिएक्शन का, ठीक। तो यहाँ से बेटा तुम क्या करो, पहले तुम K निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर 2 टाइम दे रखे हैं। कौन कौन सा टाइम दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं और 10 दे रखे हैं, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेट मतलब 10 मिनट्स पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा ये था, 20 मिनट्स पे इतना कॉन्सेंट्रेशन हो गया, मतलब ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब 2 टाइम दे रखे हैं, ऐसे तो तुम एक ही टाइम पे निकालते हो, ठीक है। तो 2 टाइम अगर तुम्हें गिवन है तो तुम क्या करोगे, 2 पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ बता दिया है फर्स्ट ऑर्डर, 2.303 डिवाइडेड बाई यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, T2 माइनस T1 करना है, एंड देन लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जैसे लेते हो, है ना, C इनिशियल ले लो और C क्या ले लोगे, फाइनल ले लोगे, राइट। अब तुम्हें क्या करना है, बस इसको यहाँ से K निकाल लो, 2.303 हो गया, T2 कितना था, 20 था, T1 कितना था, 10 था, ये आ जाएगा 10, और तुम्हारा लॉग, यहाँ देखो लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.4 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.3, पॉइंट को कैंसिल कर लो, यहाँ 10 आ गया तुम्हारा, और 10 को तुम सॉल्व कर लो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 0.23 के अराउंड ले लो, राउंड ऑफ कर लेना है इसको, नीचे 10 आया इसको ऊपर ले लिया, ठीक। अब यहाँ तुम्हारा क्या बचेगा, लॉग, यहाँ से ये कैंसिल कर लो, ठीक है, 0 हटाओ, ये बचा तुम्हारा लॉग 4 माइनस लॉग 3, ठीक है। फटाफट से इसको सॉल्व कर लो, 0.23, लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6 और लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.5, राउंड ऑफ करके, है ना। लॉग 3 की वैल्यू 0.48 भी ले सकते हो, 0.5 भी ले सकते हो, ठीक है। ये पूरा सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा आ गया K। अब K से तुम क्या निकाल लोगे, हाफ लाइफ निकाल लोगे। तो T हाफ इज इक्वल टू कितना होता है, T हाफ इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर में 0.693 बाई क्या हो गया, K हो गया। तो ये तुम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रख देना, ठीक है, 0.693 और K की जगह रख लो 0.23, 0.6 एंड 0.5, ठीक है। ये सारी वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा तुम्हारा 24.1 सेकेंड T हाफ की वैल्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The addition of catalyst during the chemical reaction alters which of the following quantities, ठीक है। अगर कैटलिस्ट को ऐड करते हो तो कैटलिस्ट के ऐड करने से कौन से क्वांटिटी चेंज होगी इसमें, वो तुम्हें देखना है, ठीक है। तो कैटलिस्ट का इफेक्ट बेटा रेट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पे होता है और एक्टिवेशन एनर्जी पे होता है, ठीक है। एंट्रोपी से कोई मतलब नहीं, इंटरनल एनर्जी से कोई मतलब नहीं, एंथैल्पी से कोई मतलब नहीं, किस पे चेंज होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, बिफोर कैटलिस्ट एंड आफ्टर कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो फॉर द रिएक्शन तुम्हें गिवन है, इफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ BrO3 माइनस इज x मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, x मोल पर लीटर पर सेकेंड दे रखे, कोई अमाउंट गिवन नहीं है, क्या दिया हुआ है, x मोल, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहे हैं क्या, कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2, तो इसका रेट एक्सप्रेशन बना लेना। देखो अगर रेट का रिलेशन देखें सिर्फ इन दो में चेक करो, है ना, इसको और इसको कंपेयर करना है तुम्हें, राइट। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस डेल्टा T, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 है, 1/3 हो जाएगा, राइट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 एंड डेल्टा T, तो तुम्हें क्या पूछ रहे हैं, तुम्हें ये पूछ रहे हैं और इसकी वैल्यू कितनी दे रखे हैं, x दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि देखो इसको यहाँ पे तुम x लिख सकते हो, ठीक है, ये इज इक्वल टू 1/3 और ये है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 बाई डेल्टा T, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 क्या हो जाएगा, डेल्टा T, ये इज इक्वल टू 3 इधर लेते हैं और 3x हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, 3x डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। देख लो फटाफट सॉल्व हो रहा है, बट इसकी प्रैक्टिस थोड़ी पहले तुम्हें करनी होगी, ठीक है। चलो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 200 Kelvin to 220 Kelvin, द रेट ऑफ रिएक्शन A increases by 3 times and the rate of reaction of B increases by 9 times, ठीक है। देन द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन पूछ रहे हैं और यहाँ पर बेटा क्या है,
तुम्हें ए और बी दो रिएक्टेंट की बात हो रही, तो फटाफट से तुम इसमें क्या करोगे, दो इक्वेशन बना लो, ठीक है। एक इक्वेशन बना लो तुम किसके लिए, ए के लिए। तो ए के लिए क्या कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर को तुम चेंज कर रहे हो तो रेट कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। तो क्या यहाँ पर ये लिख सकते हैं log 3, है ना, समझ गए ना, K2/K1, तो K2 क्या हो जाएगा, 3K1 हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R और T2 माइनस T1। अभी तुम्हें यहाँ रखने की जरूरत नहीं, बट मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ तुम्हें, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 कितना गिवन है, जल्दी से बताओ, T2 गिवन है 220 और माइनस 200, ठीक है, डिवाइडेड बाई 200 इंटू 220, ठीक है। इसे मैं सॉल्व नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। एक इक्वेशन तुम इसके लिए बना लोगे, ए के लिए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख लो, log 3 की वैल्यू कितनी आएगी, log 3 की वैल्यू आएगी, ये देखो log 3 की वैल्यू आएगी कितनी, 0.5, ठीक है। बाकी सब कुछ तुम ऐसे ही रहने देना। ये एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग किसका ले रहे हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए है, ए के लिए है। बाकी वैल्यू को अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर लिया तो ये तुम्हारा आ गया 20, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। ये 44 इंटू 10 की पावर मैं अभी थोड़ी देर के लिए 3 ये रख ले रही हूँ ना, जीरो को एक साथ कर लिया, ठीक है। इसको तुम इक्वेशन 1 ले लो, राइट। इसी तरह तुम बी के लिए देखो, बी में क्या हो रहा है, बी का रिएक्शन जो है वो इंक्रीज बाई 9 टाइम्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बी का रिएक्शन इंक्रीज बाई 9 टाइम्स का मतलब हो गया कि देखो क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, log 9 ले लेना है, समझ रहे हो ना। इसमें क्या हो रहा है कि K1 अगर K1 है तो K2 क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ K1 हो जाएगा ना। तो log K2/K1 करोगे तो log 9 आ जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें बेटा ऐसे ही रखना, EA/2.3 इंटू R ऐसे ही रखो, और ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आया उसको तुम ऐसे ही रख लो थोड़ी देर के लिए। ये भी तुम्हें इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब तक नहीं पता है तब तक ये ऐसे थोड़ी देर के लिए रख सकते हो तुम, ठीक है। यहाँ पर ज़रा सा बस और सॉल्व करो, log 9 तो क्या हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं बिल्कुल, और 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 log 3 लिख सकते हैं। तो 2 log 3 का मतलब हो गया कि log 3 की वैल्यू हो गई 0.5 इंटू 2 हो गया, ठीक है। बस ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, 2.3 हो गया, ये R हो गया, बाकी वैल्यू ऐसे ही है ना। ये टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे रखने पे, बट मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें रख के दिखा दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा, ये किसका है, बी का है, ठीक है। अब ये तुम्हारा इक्वेशन सेकेंड हो गया, बस अब तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो देखो फटाफट से यहाँ से डिवाइड करो, ये हो गया तुम्हारा 0.5, ठीक है। इससे तुम डिवाइड क्या करोगे, 2 इंटू 0.5 कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर लो, राइट। अब तुम्हारे पास क्या बचा, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी किसका है बेटा, ए का है, ठीक है। और बाकी वैल्यू देखो तुम यहीं से कैंसिल कर लो, जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा ना, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, समझ लो। वहाँ रख करके कैंसिल करोगे तुम, यहीं से समझ लो, ये अपॉन ये करने वाले हो तो ये सारी चीज़ें कैंसिल होनी। एक्टिवेशन एनर्जी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये ए का एक्टिवेशन एनर्जी है, ये बी का एक्टिवेशन एनर्जी, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम वही रखा है दोनों के लिए, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए है अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तुम्हारा। तो अब बताओ, देखो क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ए जो है वो ट्वाइस ऑफ क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी बी, एक्टिवेशन एनर्जी बी जो है ये क्या हो गया बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी बी जो है बी ये हो गया ट्वाइस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए, राइट। तो अब देख लो ये रिलेशन कहाँ है, बी ट्वाइस ऑफ ए, बी ट्वाइस ऑफ ए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ गए, ये भी तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, बट तुम्हें कैंसिल करते हुए दिखाना था, वैल्यू जैसे फॉर्मूले में रखी जाती है वो रख के बता दिया। तुम्हारी अगर इसकी प्रैक्टिस है तो तुम फटाफट यहीं पे दो इक्वेशन बना के कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। चलो, द स्लोप ऑफ -EA/2.303 R इज ऑब्टेन बाय द प्लॉट, है ना। अभी ये ग्राफ बताया था हम लोगों ने कहीं पे, ये किसके बीच में ग्राफ है, तो देखो बेटा ये ग्राफ होता है log K इज इक्वल टू -EA/2.303 R और T प्लस log A, राइट।
तो ये देखो स्लोप पे तुम्हारा ये है, तो ग्राफ ये जो देखो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स है ना प्लस सी, तो देखो किसके बीच में है, लॉग के, और ये वैल्यू जो है ये तो पूरी स्लोप पे है, तो x एक्सेस पे क्या तुम्हें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1/t। ठीक है, तो ये प्लॉट किसके बीच में होता है, log k वर्सेस 1/t, log k वर्सेस 1/t, 1/t k वर्सेस ये log k वर्सेस 1/t, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट 10 की पावर -2 है पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर बता भी रहे हैं तुम्हें, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू 5 ग्राम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तुमसे पूछ रहे हैं कि टाइम, हाउ मच टाइम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक, और k की वैल्यू गिवन है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ये रख लो फटाफट से, क्या होता है 2.303 अपॉन k कर लो, k इज इक्वल टू होता है, k को हमने यहाँ कर लिया, ठीक, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, बस सारी वैल्यू गिवन है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, ग्राम गिवन है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ग्राम मोल्स पर लीटर लोगे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करोगे, यहाँ पर जो रिएजेंट है वहाँ पर भी यही रिएजेंट होगा, तो सेम मोल्स आएगा और सेम इसका वॉल्यूम कर दोगे n/v, तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम सेम होगा, मॉलिकुलर मास भी सेम होगा, तो जो ग्राम है वही तुम कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो। तो ये 2.3 और यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 10 की पावर -2 गिवन है, एंड लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह तुम क्या रख लोगे 20, फाइनल की जगह तुम क्या रख लोगे 5, 4 ज़ा 20 हो गया, log 4 की वैल्यू रख लो और यहाँ पर 2.3 और ये पावर को ऊपर कर लो तो 10 की पावर 2 हो गया, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6 होती है। ठीक है, बस तुम इसे सॉल्व कर लो, ठीक, इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर बेटा आएगा 138.6 सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे था, इसमें कुछ भी ट्विस्ट नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कोई एक ऐसी रिएक्शन एज्यूम कर ली है, x2 + y2 है, ठीक है, गिव्स आउट 2xy इज गिवन बाय, इसके स्लो स्टेप रिएक्शन, ये फास्ट स्टेप गिवन है, ये इसका स्लो स्टेप गिवन है और ये भी फास्ट स्टेप गिवन है। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहे हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक, तो वो रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं तो उनका जो स्लो स्टेप रिएक्शन होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, उसी से तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हो। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या स्लो स्टेप रिएक्शन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं या कुछ और भी करना होगा। ठीक है, तो देखो हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है तो रेट एक्सप्रेशन बेटा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यहाँ पर x2 लोगे, इसकी पावर तुम a ले लो और कॉन्सेंट्रेशन y2 ले लो, ठीक है, और इसकी पावर तब तक के लिए b मान लो क्योंकि अभी हमें ऑर्डर नहीं पता है। ठीक है, तो तुम्हें a और b फाइंड करना है। ठीक, तो a और b फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम किस रिएक्शन पे जाएंगे, स्लो पे। तो हमारे पास स्लो प्रोसेस क्या है, ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का एक्सप्रेशन अगर लिखते हैं तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देखो x है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y2 की पावर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि स्लो स्टेप रिएक्शन जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो जो हमें इक्वेशन में चाहिए y2 तो मिल गया है बट x2 नहीं मिला है, x मिला है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, x2 चाहिए, तो वो कैसे फाइंड होगा, चलो देखते हैं। तो देखो x2 हमें किस इक्वेशन में मिल रहा है, x2 हमें इस फास्ट इक्वेशन में मिल रहा है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को कंसीडर करो, रिवर्सिबल है तो Kc ले सकते हैं, राइट। ये कॉन्सेंट्रेशन x है अपॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, x2 है। ठीक है, अब x को तुम क्या लिख सकते हो, x की पावर 2 लिख सकते हो अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो कि तुम कॉन्सेंट्रेशन x निकाल लो, x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc कॉन्सेंट्रेशन
x2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से तुम x निकाल लो, पहले क्या करो x निकाल लो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं Kc कॉन्सेंट्रेशन x2 की पावर क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, राइट। अब ये x की वैल्यू जो है उसको तुम यहाँ इसको इक्वेशन 1 लो, ठीक है, यहाँ पुट कर दो। आ गई बात समझ में, ये मैकेनिज्म होती है इसकी, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो रखने जा रही हूँ मैं यहाँ पे r इज इक्वल टू के, राइट। अब x की जगह तुम्हें क्या रखना है, Kc, ठीक है। पावर हाफ है तो Kc की भी पावर हाफ कर दो और x2 की भी पावर हाफ कर दो, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है y2 की पावर 1, ठीक है। तो इसको तुम कंबाइन फॉर्म में एक कांस्टेंट मान लो, और नहीं भी मानते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हमें जिसकी ज़रूरत थी वो मिल गई। तो x2 की पावर बेटा क्या मिली है, हाफ मिली है, और y2 की पावर क्या मिली, इसको हम एक कांस्टेंट मान लें अगर, है ना। तो ये हमें मिल गया x2 की पावर हाफ और y2 की पावर क्या मिल गया 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1, ये इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3/2 1.5, ठीक है। तो चेक कर लो 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, समझ गए। तो अगर इसमें सिंगल स्टेप में तुम्हारी रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं होता है तो उसके मल्टीपल स्टेप्स दिए होते हैं, स्लो एंड फास्ट। स्लो डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप से अगर तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो फास्ट स्टेप की हेल्प लेनी पड़ती है, राइट। इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। When the initial concentration of reactant is double, the half life period of zero order reaction, ठीक है। देखो किसकी बात हो रही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, आ रही बात समझ में। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से क्या रिलेशन होता है, तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देख लो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर तुम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस बताना है तुम्हें, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटलाइज। नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। कैटलिस्ट का फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर पे कोई एज सच कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये बात तो सही है कि हाफ लाइफ जो है टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का अगर देखो तो 0.693/K, ठीक है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। द हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ अगर देखते हैं तो ये A0/K डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। विच ऑप्शन इज वैलिड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ देखो तुमसे क्या पूछ रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, राइट। और ऑप्शन देखो, सभी ऑप्शन में तुम्हें एक चीज़ क्या कॉमन दिख रही है, ये रिलेशन तुम्हें दिख रहा है टी हाफ एंड किसके बीच में, T1/4 के बीच में, राइट, ठीक है। तो सारे ऑप्शन हमें टी हाफ एंड T1/4 पे ही बनाना है, क्लियर। तो देखो टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता था बेटा, ये देखो टी हाफ इज इक्वल टू क्या लेते थे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते थे माइनस हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाता था और बाई के हो जाता था। तो ये क्या आता था तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2K, ठीक है। तो हाफ के लिए तो ये हो गई इक्वेशन तुम्हारी, राइट। अब तुम्हें क्या बनाना है, 1/4 के लिए बनाना है, ठीक है। तो T1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम यही लोगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस 1/4 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट, बाई के हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई, T1/4 आ गई,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 4K आ गया, इक्वेशन सेकेंड मान लो इसे, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, दो इक्वेशन तुम्हारे पास बन गई है, बस तुम्हें इसे डिवाइड कर लो। अब तुम इसे क्या करोगे, डिवाइड कर लो, ठीक है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ये, है ना। तो देखो तुम्हें रिलेशन किसका देखना है, टी हाफ टी 1/4 का, ठीक है। तो टी हाफ तुम्हें क्या मिला, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 2K, ठीक। और टी 1/4 तुम्हें क्या मिला, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई 4K। बताओ के कैंसिल हो जाएगा, ए नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या बचा, चेक कर लो, टी हाफ डिवाइडेड बाई टी 1/4, ये इज इक्वल टू, यहाँ भी 2 से तुम कैंसिल कर लो इसे, ठीक है। और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा टी हाफ, और कितने टाइम्स हो गया ये, टी हाफ टी 1/4 का 2 टाइम्स हो गया, राइट। तो ये 2 1/4 का 2 टाइम्स, ठीक है। चेक कर लो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन चेक करो, सी टी हाफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी 1/4, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं तो बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, रेट एक्सप्रेशन के रिलेशन पे ये क्वेश्चन है। फॉर द केमिकल रिएक्शन हेबर प्रोसेस गिवन है, अमोनिया फॉर्मेशन रिएक्शन गिवन है, राइट। चेक करो, N2 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन में बेटा यहाँ पे रिलेशन दे रखे हैं, तो रिलेशन को पहले हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री से चेक कर लो। यहाँ पे इसके मोल्स कितने हैं, 1 है, इसके मोल्स कितने हैं, 3 हैं, और इसके मोल्स कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, राइट, जब कंपेयर करोगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तुम्हें क्या दिख रहा है, N2 रेट अगर चेक कर रहे हो N2 का, तो N2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 है ना अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। चेक करो यहाँ पे इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2 है, तो 1/2 ये हो जाएगा, ये करेक्ट है। और देखो रिएक्टेंट के केस में माइनस का साइन है, रिएक्टेंट के केस में माइनस का साइन होना चाहिए, प्रोडक्ट में पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो गिवन है ना तुम्हारे, कुछ आंसर और भी करेक्ट जैसे दिख रहे हैं बट साइन की वजह से वो रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन तुम्हें पहला ही ऑप्शन दिख गया है। देखो ये रिलेशन तुम्हें क्या दिखेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, इसके मोल्स कितने हैं, 1 है, राइट। तो ये हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt हो गया। और NH3 का रिलेशन अगर देखो तो प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन लगाओगे, और यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। ये है। अब तुम बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। H2 का कोफिशिएंट 3 है, बट 3 यहाँ मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा। और दूसरी चीज़ ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ पर देखो N2 का H2 का कोफिशिएंट 3 है, 1/3 है, यहाँ तक तो ये करेक्ट है, माइनस में ये भी करेक्ट है। बट देखो प्रोडक्ट में NH3 किस में, प्रोडक्ट में, और 1/2 यहाँ तक सही है, बट यहाँ का माइनस साइन जो है ना, इसकी वजह से ये गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये करेक्ट है, बट यहाँ से ये रॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। If the rate constant for the first order reaction is K, the time required for the completion of 99% of the reaction, ठीक है। तुमसे क्या पूछ रहे हैं, पहली चीज़ यहाँ पर देखो तुमसे ये K की वैल्यू ये देख, K के टर्म में तुम्हें आंसर बताना है ना। K बता रहे हैं कि रेट कांस्टेंट K है, और तुमसे टाइम पूछ रहे हैं, T पूछ रहे हैं, ठीक। टाइम निकालने के लिए या रेट कांस्टेंट के रिलेशन के लिए तुम ऑर्डर चेक करोगे, तो यहाँ पर तुम्हें गिवन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिख लो। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बाई K, और लॉग यहाँ देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब देखो तुम्हें क्या कह रहे हैं कि 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुम कितना ले लोगे, 100% लोगे, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन देखो 99% कंप्लीट हो चुकी है, तो बचा कितना है, 1। क्लियर। तो बस अब सिंपल है, फॉर्मूले पे रख लो इसे, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K, और यहाँ रखोगे log 100/1, ठीक है।
log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। बस देखो कितना सिंपल था, 2.303 और इसकी वैल्यू रख ली कितनी, 2 डिवाइडेड बाई ये k है ही, बस इसे तुम मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4.606, ठीक है, 4.606 डिवाइडेड बाई k। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है 4.60, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर तुम्हें फर्स्ट सेकेंड थर्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के फॉर्मूले पता है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले का न्यूमेरिकल था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और तुम्हें ये बता भी रहे हैं ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब तुम न्यूमेरिकल पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ों को देखा करो, ठीक है। इससे तुम्हारा फॉर्मूला क्लियर होगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना और कैसे कैलकुलेट करोगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर देखा उस फॉर्मूले को रिकॉल करो। इसके के की वैल्यू गिवन है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही मान लो, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है वही रिड्यूस हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए n/v लेते हो, n के लिए वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट लेते हो, तो मॉलिकुलर वेट दोनों का सेम ही होगा। तो अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे भी तो ओवरऑल जो इसका मास होगा वही कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू में आ सकता है, क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ही हम क्या मान लेते हैं, इनिशियल अमाउंट को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो 2 ग्राम और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तुम क्या मान लो कितना, 0.2, ठीक है। अब के की वैल्यू गिवन है और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला फटाफट से लिख लो, क्या होता है देखो, ये होता है ना 2.303 के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बस अब ये सॉल्व हो जाएगा। 2.303 के की वैल्यू कितनी गिवन है, 4.606 और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है गिवन, देखो 2 है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2 है, पॉइंट हटा लो, 0 कर लो, ठीक है। और ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 10 टाइम्स, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2.303 और ये देखो 4.606 और 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और ये देखो यहाँ तुम 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखो सीधा सीधा 2 टाइम्स जा रहा है, 1/2 है ना। तो 1/2 को तुम क्या ले सकते हो, 1/2 को तुम ले सकते हो कितना, 0.5 ले सकते हो। और यहाँ पर देखो के की यूनिट किस में गिवन है, ये देखो के की यूनिट गिवन है किस में, सेकेंड में, ठीक है। तो तुम्हारे पास, अच्छा हाँ, यहाँ पर ये वैल्यू कितने 10 की पावर -3 भी है ना, देखो यहाँ, इसे तुम यहाँ पे ये भी तो वैल्यू रखोगे, कौन सी, इंटू 10 की पावर -3। अब 10 की पावर -3 ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो गया, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 500 सेकेंड, ठीक है। तो चेक कर लो 500 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। तो देखो फॉर्मूला याद है तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो रहा है, कैलकुलेशन कोई ऐसा बहुत लेंदी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अब ये देखो एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के किसी रिलेशन पे ये ग्राफ गिवन है, तुम्हें वही पहचानना है कि कौन सा रिलेशन ये बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ जो दिख रहा है ये एक कांस्टेंट बता रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। ऑप्शंस चेक करो, द वाई एंड एक्स एक्सेस फॉर द जीरो एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे तुम्हें बताना है कि अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वाई एक्सेस पे क्या होगा और एक्स एक्सेस पे क्या होगा। फिर तुम्हें चेक करना है कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है ना, तो उस समय वाई एक्सेस पे क्या होगा और एक्स एक्सेस पे क्या होगा, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो यहाँ पर देखो कांस्टेंट कब जाता है, जीरो ऑर्डर में रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन जब लेते हो, राइट, रेट वर्सेस जब कॉन्सेंट्रेशन लेते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है ना। देखो कैसे करते हो, R = K, कॉन्सेंट्रेशन A की पावर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसको 1 मान लेते हो तो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि अगर ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है तो वाई एक्सिस पे तुम्हें रेट मिलेगा और एक्स एक्सिस पे तुम्हें क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन। तो चेक कर लो पहले जीरो ऑर्डर के लिए, वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन, वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, रेट होना चाहिए, वाई एक्सिस पे रेट एंड एक्स एक्सिस
एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो बी ऑप्शन में पहले तो जीरो ऑर्डर के लिए ये तुम्हें करेक्ट पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। अब तुम फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी चेक कर लो। फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट कब होता है? फर्स्ट ऑर्डर में देखो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू क्या होता है 0.693/t, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो सकता है, टी हाफ के लिए लेते हैं, राइट, टी हाफ के लिए, ठीक है। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0.693/k। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। तो ये ग्राफ किसके बीच में होगा, हाफ लाइफ के बीच में और रेट कांस्टेंट के बीच में होना चाहिए, नहीं कॉन्सेंट्रेशन के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये देखो टी हाफ जो होता है, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n लेते हो, ठीक है। तो ग्राफ जो है कांस्टेंट किस में जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में जाता है, कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। देखो 1 - 1 करोगे 0 हो जाएगा, राइट। तो ये ग्राफ तुम्हारा किसका होगा, y एक्सिस पे होगा टी हाफ एंड x एक्सिस पे होगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो कांस्टेंट जो है वो किस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का ये फॉर्मूला है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स आउट पी, प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज कितना गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना गिवन है 0.1 गिवन है, विच बिकम पॉइंट, यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.001, ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स। टाइम कितना गिवन है, 5 मिनट गिवन है, राइट। अब देखो रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट पूछ रहे हैं, मतलब तुम्हें क्या पूछ रहे हैं, के पूछ रहे हैं। अब तो अगर तुम्हें ऑर्डर पता है, देखो यहाँ पे ऑर्डर गिवन है, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। क्लियर, तो बस अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट तुम फॉर्मूले को अप्लाई करो, 2.303/t रखोगे और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बस अब इसे तुम रख लो वैल्यू को, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये देखो रेट कांस्टेंट के बताना है तुम्हें, तो ये हो गया 2.303 और टाइम कितना गिवन है 5 गिवन है, ठीक है। और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.001, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100, है ना। तो 2.303/5 और लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक है। बस अब तुम इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो बेटा इसका आंसर आएगा तुम्हारा 0.9212, कितना आएगा 0.9212, चेक कर लेना, ठीक है, कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, इतना तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर, ठीक है। असर्शन देखो क्या कह रहे हैं, अ रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो सकती है किसी रिएक्शन की, अभी चेक करेंगे हो सकती है या नहीं हो सकती है। रीज़न भी देखो इसका क्या बता रहे हैं, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स so that their energy become equal to threshold value is called the activation energy, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि स्टेटमेंट, ये ऑप्शन तुम्हें पता है कैसे चेक करना है, स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बी करेक्ट है ना, बी इज ट्रू, ए इज ट्रू, ए एंड बी दोनों फॉल्स हैं, और ए जो है वो ट्रू है, बी उसका रीज़न है ना। ये सारी चीज़ें तुम्हें चेक करनी है। तो पहले तो स्टेटमेंट को कायदे से समझ लो कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहले तो ए असर्शन देखो, फर्स्ट ए जो कह रहे हैं वो ही चेक कर लो। इनके कहने का मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो सकती है, तो बताओ क्या हो सकती है। अगर तुम e की पावर माइनस EA/RT लेते हो और एक्टिवेशन एनर्जी 0 कर देते हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
कि एवरी कोलिजन, जितने भी कोलिजन्स होंगे उन सभी कोलिजन्स में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि सारे कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि पहला ही कोलिजन हुआ और प्रोडक्ट बन गया, बन भी सकता है बट ज़रूरी नहीं है कि बन जाए। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो का मतलब यही हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि फर्स्ट इसका असर्शन ही गलत है। ठीक है, अब जो रीज़न बता रहे हैं, रीज़न जो स्टेटमेंट बता रहे हैं कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ना वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होती, ये तो करेक्ट है, बट इसका ए जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लो, बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं आर ट्रू है ए फॉल्स है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आ रही बात समझ में ना, ऐसे सॉल्व करना है इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 2 एंड बी की पावर 1 है। ठीक है, अब तुम्हें रेट एक्सप्रेशन दे रखे हैं तो यहाँ से तुम ऑर्डर पहचान सकते हो, है ना। रेट एक्सप्रेशन के टर्म में अगर कॉन्सेंट्रेशन की पावर गिवन होता है तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है। ठीक है, आगे क्या पूछे वो चेक कर लेते हैं। व्हेन the initial concentration of A is triple keeping concentration of B constant then initial rate would be। ठीक है, तो पहले तो तुम रेट एक्सप्रेशन लिख लो, ये जो गिवन है R इज इक्वल टू के और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर 1 है। राइट, इसको अगर हम ये मान ले, R को R1 मान ले, K और A के कॉन्सेंट्रेशन को A मान लो 2 और B के कॉन्सेंट्रेशन को B मान लो और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। राइट, पहला काम हमने इसी इक्वेशन को इस टर्म में कर लिया। अब तुम्हें क्या कह रहे हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, ए को तुम ट्रिपल करो। ठीक है, तो आर तुम्हें चेक करना है, तो यहाँ आर को मैं R2 मान लूँ। ठीक है, के को के रहने दो और ए को तुम्हें क्या करना है, ट्रिपल करना है। ठीक है, बी को तुम्हें सेम रखना है कांस्टेंट। इक्वेशन 2, अब तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन ए को ट्रिपल करते हो, बी को कांस्टेंट रख के, तो आर में कितने टाइम चेंज होगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, के को के से कैंसिल करो, ए को ए से कैंसिल करो, बी को बी से कैंसिल करो, ये तुम्हारे पास आ गया R1/R2 इज इक्वल टू 1/3 की पावर क्या हो गया 2। तो ये क्या कह सकते हो, R1 इज इक्वल टू कितने टाइम्स, 3 की पावर 2 कर लोगे 9 टाइम्स हो जाएगा। R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा R1। ठीक है, तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, कितने फैक्टर इंक्रीज बाई 9, बी ऑप्शन जो है इंक्रीज बाई 9, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, बहुत सिंपल रिएक्शन है, इनिशियल रेट मेथड का ये रिएक्शन है। इनिशियल रेट मेथड में दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक तो तुम्हें टेबल गिवन होता है जिसमें डेटा गिवन होते हैं, सारी वैल्यूज गिवन होती है, दूसरा ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट के टर्म्स में बता रहे होते, तो स्टेटमेंट के टर्म्स में तुम ऐसे इक्वेशन बना लोगे, जैसे जैसे बताते जाएंगे कितने टाइम्स किसको इंक्रीज करना है वैसे वैसे इंक्रीज करते जाओगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, activation energy of any chemical reaction can be calculated if one knows the value of probability of collision, orientation of reactant molecules during rate constant at two different temperature, rate constant at standard temperature। ठीक है, तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये फॉर्मूला तुम्हें याद है K2/K1 इज इक्वल टू EA, यहीं से एक्टिवेशन एनर्जी सॉल्व करते हो ना, 2.303 R, दो डिफरेंट टेम्परेचर मालूम होना चाहिए तुम्हें, T2 - T1/T1 T2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बताओ करेक्ट ऑप्शन है तुम्हें, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, इसके न्यूमेरिकल्स भी अभी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। चलो नेक्स्ट देखो, the rate of reaction quadruples when temperature changes from 27 degree Celsius to 57 degree Celsius। ठीक है, टेम्परेचर टू टेम्परेचर गिवन है 27 57। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहे हैं, टू डिफरेंट टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है तुम्हें, द रेट कांस्टेंट 4 टाइम्स हो रहा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है 4 टाइम्स हो रही है, यानी कि
K2 जो है वो क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ K1, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट का ये मतलब हो गया। और टेम्परेचर बेटा डिग्री सेल्सियस में गिवन है, उसको तुम केल्विन में चेंज कर लेना। 27 डिग्री प्लस 273 कर लो, ये हो गया तुम्हारा 300 केल्विन। और T2 कितना गिवन है, T2 गिवन है तुम्हारा 57 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 330 डिग्री या 330 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। ये दो टेम्परेचर हो गया। बाकी अब तुम फॉर्मूले को अप्लाई कर लो। log K2 बाई K1 होता है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA। एक्टिवेशन एनर्जी तुमसे पूछी जा रही है 2.303। और R देखो, R की वैल्यू कौन सी रखोगे, यहाँ पर तुम्हें R की वैल्यू ये गिवन है ना, बट ये वैल्यू गिवन है किसमें, जूल में गिवन है, ठीक है। और ऑप्शन सारे देख लो किसमें गिवन है, ऑप्शन सारे किलो जूल में है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर R की वैल्यू किस में रख लोगे, किलो जूल में। तो 8.314 इंटू 10 की पावर -3 रख लो, ये किलो जूल में हो जाएगा, ठीक है। T2 माइनस T1, T2 कितना आया 330 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 330 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 330, ठीक है। बस K2 की जगह क्या रख लोगे 4K1, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी log 4 इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू रख लो, EA बाई 2 पॉइंट राउंड ऑफ करके रख सकते हो वैल्यू, 2.3 रख लो इसे, ठीक है। यहाँ रख लो 2.3 और इसे रख लो 8.3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। और ये हो जाएगा 330 हो गया, और 300 को 3 इंटू 10 की पावर 2 रख लो और एक ज़ीरो और ले लो, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 33 इंटू 10 की पावर 3, राइट। अब चाहो तो तुम यहाँ से एक ज़ीरो भी कैंसिल कर सकते हो, है ना। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ज़ीरोज़ को पावर में शिफ्ट कर लो और पॉइंट को शिफ्ट करके पावर में कैंसिल कर सकते हो। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6020 होती है, तो यहाँ पर तुम ले सकते हो 0.6 ले लो, क्लियर। अब क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तुम्हें, तो देखो चलो पहले एक लाइन और लिख लो, 0.6 हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, और ये हो गया तुम्हारा 2.3, 8.3, यहाँ हो गया तुम्हारा 10 की पावर -3, और ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 33, ठीक है, इंटू पावर यहाँ कैंसिल हो चुका है, ठीक है, ये भी कैंसिल कर लो। अब तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, तो देखो क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू 0.6 हो गया, 2.3 हो गया इंटू 8.3, 10 की पावर -3 और 33 बचाया, राइट। बस अब इसे तुम सॉल्व कर लो, है ना। इसे तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर बेटा आएगा 38.08 किलो जूल, क्लियर। तो ये ऑप्शन तुम्हारा चेक कर लो कौन सा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला तुम्हें मालूम होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, कैलकुलेशन को इजी कैसे करोगे, पॉइंट को शिफ्ट करना आना चाहिए, राउंड ऑफ करोगे, पूरी वैल्यू ये रख करके सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि देखो टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जीरो को पावर में शिफ्ट कर लो, ठीक है, सबसे ईजी तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एक्टिव कोलिजन आर नोन टू बी, एनर्जी इज ग्रेटर देन, अच्छा तुम्हें यहाँ पे सारी चीज़ें देखनी है, सारे पॉइंट्स देखने हैं कि कोलिजन इफेक्टिव कब होगा। दो तरह के कोलिजन होते हैं, एक इफेक्टिव कोलिजन होता है और एक इनइफेक्टिव कोलिजन होता है। हर कोलिजन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, उस कोलिजन में जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसको कहते हो इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्रॉस होनी चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अब ऑप्शन में चेक करो इसके अलावा क्या ऑप्शन गिवन है, वो कौन सा मैच कर रहा है। एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तभी कोलिजन इफेक्टिव होगा। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड इन रिएक्टेंट, जब तक रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना। यानी कि कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड भी ज़रूरी है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। सपोज कि बॉन्ड ब्रेक हो गया और बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, तब भी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब है कि बॉन्ड फॉर्मेशन भी ज़रूरी है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है,
एक्टिवेशन एनर्जी कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, ठीक है। किसी को कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी ही हो, तो डी ऑप्शन तो इसका मैच नहीं कर रहा है। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कोलिजन अगर हो रहा है तो कोलिजन प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ए बी सी एंड ई ऑप्शन ये करेक्ट है, डी नहीं करेक्ट है। तो इसमें 4 ऑप्शन में तुम चेक कर लो, ए बी सी एंड ई, ए बी सी एंड ई। बी जो है ऑप्शन देखो ए बी सी ई, ठीक है, ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। ये पूरा तुम्हारा कोलिजन थ्योरी है, उसमें ये पूरी डिटेल इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हो, ठीक है। वहाँ पर अच्छे से पढ़ोगे, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम बाय द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ CO2Cl2 टू डिकम्पोज टू 40%, ठीक है। CO2Cl2 को डिकम्पोज कर रहे हो और कहाँ तक डिकम्पोज हो रहा है, 40%, ठीक है, इस 560 सेकेंड, ठीक। 40% तक डिकम्पोज हो गया, समझ रहे हो, यानी कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 40% है, ठीक है। 40% तुम्हें इनिशियल का 40% डिकम्पोज नहीं करना है, 60% डिकम्पोज करना है ना। देखो यहाँ पर 240% है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस 560 सेकेंड अगर 40% तक डिकम्पोज होने में कितना सेकेंड हो रहा है, 560 सेकेंड हो रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब ऑर्डर पहले तो चेक करो, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, उसके लिए तुम्हें ऑर्डर मालूम होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला तुम्हें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा 2.303/T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ले लो, ठीक है। तो अब देखो 2.303 हो गया, और टाइम यहाँ पर एक चीज़ और देखो, सारे ऑप्शन तुम्हें किस में गिवन है, मिनट्स में गिवन है, और यहाँ पर टाइम किस में गिवन है, सेकेंड में। तो इसे भी चेंज करना ना भूलना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। इनटू क्या कर लोगे, सेकेंड में है, इसे तुम्हें मिनट्स में चेंज करना है, तो डिवाइडेड बाय 60 कर लो, ये लो, ठीक है। अब लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लोगे, 100 लोगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना लोगे, 40 लोगे, ये हो गया log 10/4। log 10/4 को लॉग तुम इसे अगर कैंसिल करते हो तो ये हो गया तुम्हारा 5 and 2, ठीक है। log 5 - 2 ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो, log 5 की वैल्यू log 2 की वैल्यू रख करके, बट यहाँ पर तुम्हें log की वैल्यू गिवन है, एक बार तुम चेक भी कर लेना कि जो गिवन है वो तुम्हारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ log की वैल्यू कुछ और दे रखे, यहाँ तुम्हारा कैलकुलेशन से कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो log 5/2 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, तो 2.5 की वैल्यू ये तुम्हें गिवन है, ठीक है। तो बस अब तुम्हें क्या करना है, 2.303 ये हो गया 60 और ये हो गया 560, है ना। और इसकी वैल्यू तुम्हें सॉल्व करिए, 2.5 की वैल्यू, log की वैल्यू गिवन है, तो तुम डायरेक्ट ये रख लो 3.3979, ठीक है। अब बस इसे कैलकुलेट कर लेना, जब इसे कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.726 × 10⁻⁻5। देखो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, वैसे तो हम लोग वैल्यूज़ राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2.303 को 2.3 लेकर के सॉल्व कर लेते हो, है ना। यहाँ पर 0.39 को अराउंड 0.4 लेकर के सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पर ऑप्शन बेटा देखो काफ़ी क्लोज है आंसर के, ठीक है। जब इतने क्लोज में हो 2.7, 2.2, 2.2, 2.2, पावर देखो सबका सेम है, तो इसे बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ नहीं करना, कोशिश करना कि मैक्सिमम वैल्यू रख करके इसे सॉल्व करो, ठीक है। जब ऑप्शन इतना क्लोज ना हो, काफ़ी डिफरेंस हो आंसर में, है ना, ऑप्शंस में, तो तुम राउंड ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पर राउंड ऑफ कोशिश करना कि ना करना, ठीक है। पूरी वैल्यू रख के सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन। दो टेम्परेचर गिवन है, T1 एंड T2। T1 गिवन है 500 केल्विन, है ना। 500 केल्विन को कैलकुलेशन ईजी करने के लिए तुम 5 × 10⁻² रख करके सॉल्व कर लेना, और ये 700 है, और 700 केल्विन को तुम किस में चेंज कर सकते हो,
7 इंटू 10 की पावर 2 कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या कह रहे हैं कि रेट कांस्टेंट जो है यानी कि K1 पहले कितना था 0.04 था और K2 कितना हो गया 0.14 हो गया, राइट। देन द एक्टिवेशन एनर्जी तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला इतना बड़ा है और कैलकुलेशन इसमें टेम्परेचर क्योंकि केल्विन में लेते हो तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है, तो काफ़ी टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम इतना बड़ा कैलकुलेशन पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछा जाएगा, देख लो हर साल पूछ रहे हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करना है इसकी कायदे से, ठीक है। K2/K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी EA 2.303 R लेना है यहाँ पर, T2 माइनस T1 कर लेना, T2 माइनस T1 T2, ठीक है। बस अब सारी वैल्यूज़ रखते चलो। देखो K2/K1 तो यहाँ पर log K2 कितना गिवन था, K2 गिवन है 0.14 एंड K1 कितना गिवन है, देखो K1 है 0.04, ठीक है। ये इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हो गई यहाँ पर 2.303। यहाँ पर भी देखो आंसर काफ़ी क्लोज है, ठीक है 3.303। आर की वैल्यू देखो कौन सी रखोगे, सारे ऑप्शन किस में गिवन है, जूल में गिवन है, ठीक है। तो आर की वैल्यू भी किस में रखो, जूल में रखो, 8.314, ठीक है। और अब तुम्हें क्या लेना है, T2 माइनस T1 700 माइनस 500 ये हो गया तुम्हारा 200 और T1 इंटू T2 को क्या लोगे तुम, ये रख लो तुम 5 इंटू 10 की पावर 2 और 7 इंटू 10 की पावर 2, है ना। जो ज़ीरो था 500 के 2 ज़ीरोज़ उसको हमने क्या कर लिया, पावर में चेंज कर लिया। अब तुम यहाँ से क्या करो, ये 2 0 कैंसिल कर लो, ठीक है। समझ रहे हो ना कैलकुलेशन, इसे भी तुम कैंसिल कर लो तो ये तुम्हारा सॉल्व होकर के आ जाएगा log 3.5 आएगा, ठीक है। log 3.5 की वैल्यू देखो यहाँ पर गिवन है। अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो log की वैल्यू गिवन है तुम वही रखना है, इसको तुम सॉल्व करके देख लेना। इसको जब सॉल्व करोगे ना 3.5 आ रहा है, ठीक है। एक बार चेक ज़रूर करना, कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं भी मिलेगा तुम्हें ये, तो इसकी जगह तुम क्या रख सकते हो 0.5441, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो गया 2.303 और R की वैल्यू 8.314। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ बचा है तुम्हारे पास 2 और यहाँ 5 2 डिवाइडेड बाई 5 हो गया इंटू 7 इंटू 10 की पावर 2 हो गया, ठीक है। बस अब तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लो, 0.5441 हो गया, 2.303 हो गया, 8.314 हो गया और ये हो गया तुम्हारा 5 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 2 हो गया, ठीक है। वैल्यूज़ काफ़ी छोटी छोटी हैं इसलिए फटाफट से कैंसिल और डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो फटाफट से इसको सॉल्व करते चले जाना। ये तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी आएगा बेटा 18219 जूल आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, ठीक। तो वैल्यूज़ को छोटी करो, राउंड ऑफ करो और फॉर्मूला याद रखो, बहुत आसानी से सॉल्व होता जाएगा क्वेश्चन। तो ये थे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2013 टू 2024 तक के, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी इम्पॉर्टेंट ऐसे ही किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।